चलिए बच्चे, आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा करने जा रहे हैं, जो कि है ऑकरेंस ऑफ मेटल। इसमें मैं सबसे पहले आज आपको किसी भी मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करने का मेथड विद द हेल्प ऑफ चार्ट बता रही हूँ। अगर आपको ये चार्ट आ जाए तो आप रिएक्शंस बड़े आराम से अपने आप लिख सकते हैं। तो लेट अस मेक अ चार्ट। सबसे पहले हमें मेटल कहाँ से मिलेगा? ओर से। उसको फिर हमें क्या करना पड़ता? कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेशन के बाद हमारे पास मेटल्स 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। कौन सी 3 फॉर्म्स होती हैं बच्चे? या तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और या फिर लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको टेक्निक होती है लोग। सबसे पहले मैं मीडियम रिएक्टिविटी की बात करती हूँ। ये हमें मिलते हैं आरएस की फॉर्म में। आरएस क्या होता है? ठीक है, अब आर मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी आर है, चलो मान लो मेटल है, MCO3 की फॉर्म में मिलेगा या फिर MS की फॉर्म में मिलेगा। अब कार्बोनेट क्या होता है? हीट करना किसी को इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट की बेटे हम करते हैं कैल्सिनेशन, CC। सल्फाइड की हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ही क्या होता है? किसी को हीट करना इन द एक्सेस ऑक्सीजन। उसके बाद आपको उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। उस मेटल का क्या मिल जाता है? ऑक्साइड। फिर हम उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद जो मेटल हम मिलता है उसकी हम क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन। ये है आपके पास सिर्फ अभी मॉडरेट मिलता है, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करी जाती है, फिर उसकी रोस्टिंग करी जाती है। कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड सप्लाई लेते हैं, रोस्टिंग में हम एक्सेस एयर लेते हैं। फिर हमें जो मेटल ऑक्साइड मिलता है, फिर उसकी हम रिडक्शन करा के उस मेटल को क्या कर देते हैं? प्यूरिफाई। जबकि लेस रिएक्टिव में सिर्फ हमें कौन सा और मिलता है? सल्फाइड। फिर अभी हमने करा सल्फाइड की हम क्या करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद इसमें हमें मेटल मिलता है, जिसको बाद में हम क्या कर देते हैं? रिफाइनिंग। अब ये कौन है? ये है भी हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसको सीधा हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? प्योर मेटल। अब आप बोलेंगे इस चार्ट को करेंगे तो रिएक्शन फटाफट से अपने आप से इसको लिख पाएंगे। अगली वीडियो में हम रिएक्शंस करेंगे। ओके, बाय, गुड बाय।